क्योंकि हमें तो बेस्ट बहू का टैग लेना कि देखो फलाने की बहू इतनी बढ़िया किचन साफ रखती है। बस इसी टैग के चक्कर में होता सत्यानाश हमारे मेंटल पीस का। जरूरत नहीं होती हर दूसरे आदमी से हमें सर्टिफिकेशन लेने की कि वी आर द बेस्ट। समझ रहे हो? और हम इसी कोशिश में रहते हैं कि जो देखे वो मेरी तारीफ करके जाए कि भाई वाह क्या बात है। जो चीज आई थी कि ससुराल जाने को फोर्स करते हैं, एक मुझे ना 2-3 कमेंट आए बड़े खतरनाक नंदों को लेके कि नंद जो है कहीं पड़ोस में रहती हैं, डेली आ जाती हैं और आके फिर टॉर्चर करती हैं, ताने मारती हैं, उनके बच्चे उधम मचाते हैं, वो घर फैला देती हैं, मैं डस्टिंग में लगी रहती हूँ, मैं अपने बच्चे के साथ सारा काम समेटती हूँ। ठीक है, इरिटेटिंग है, रोज आ रही है, ये बहुत ही मतलब है कि या तो बंदे के साथ बॉन्डिंग इतनी बढ़िया हो कि रोज आ रहा है तो अच्छा लग रहा है, लेकिन आप जैसे तैसे झेल रहे हो और फिर वो चीज रोज हो रही है तो और मुसीबत। ठीक है, यहाँ तो मेरी सिंपथी आपके साथ है, लेकिन अब करो क्या? ठीक है ना, जो है सो है, अब हमें करना क्या है? देखो, जो मुझे इसमें दिक्कतें समझ में आई क्या है जी, उनके बच्चे आके फैला देते हैं तो क्या हो गया के जी, आके वो इतना फैला देती है, मैं डस्टिंग में लगी रहती हूँ। क्यों लगी रहती हूँ? सिंपल सी बात है, जब वो चली जाए उसके बाद एक बार अगर हो सके अपना घर समेट लो, नहीं हो तो नहीं हो, रहने दो भाई। कहीं ना कहीं परिवार वालों को भी नजर आएगा ना कि वैसे ही मेंटेन रखती है, लेकिन जब मेरी लड़की और उसके बच्चे आ रहे हैं तो घर में उधम मच रहा है, लेकिन आप तो मचने ही नहीं दे रही उधम, तो आपको ही दिख रहा है ना वो सारा उधम, घर वालों को दिख ही नहीं रहा। तो आप लेट इट बी, देखने दो सबको कि कितनी रौनक हो जाती है उनके आने से। अब रही बात तानों की और घर के काम की, देखो यहाँ पर ना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है नारियों की सोच। मैं भी हूं तुम्हें, लेकिन मैं बता रही हूँ फिर भी, हम रसोई में अपनी किसी को घुसने देना यूजुअली पसंद नहीं करते। ये बर्तन गंदे कर देगी, वो मशीन गंदी कर देगी, ये स्लैब गंदा छोड़ देगी, वो मेरे कांच के कप तोड़ देगी, तो हम क्या करते, सारी चीजें खुद करना चाहते हैं और फिर हम रोते हैं कि जी सब काम मैं ही करूं। अरे इतना दिल बड़ा रख लो, रसोई है कोई राजपाट नहीं है, इतना दिल बड़ा रखो कि जो आया है अगर भैया ले लो कर लो, जलाने दो गैस, करने दो गंदी, फैलाने दो गंद, ठीक है, लेकिन मेंटल पीस तो रहेगा। जब वो चली जाए उसके बाद आपका मन करे साफ कर लो, नहीं करे तो क्या, रोज का है यार आने का, ठीक है छोड़ दो। वहां क्या होता है दिक्कत, छोड़ना क्यों नहीं है? क्योंकि हमें तो बेस्ट बहू का टैग लेना कि देखो फलाने की बहू इतनी बढ़िया किचन साफ रखती है। बस इसी टैग के चक्कर में होता सत्यानाश हमारे मेंटल पीस का। समझ रहे हो कि हमें टैग लेना है वो अपना घर कितना साफ रखती है, उसके बच्चे तो 99.999% ला रहे हैं। ये एक टिप्पणी सुनने के लिए हम पता नहीं अपनी लिमिट्स को क्रॉस करके भिड़े रहते हैं, पता ही नहीं क्यों भिड़े रहते हैं। अरे किसी ने अगर कह दिया कि हाँ तुम बहुत बढ़िया घर संभालती हो, बहुत अच्छा रखती हो, बहुत अच्छा लग गया, नहीं भी कहा तो तुम्हारी कौन सी कायनात लुटी जा रही है भाई? तुम घर में हो, खुश हो, तुम्हारा घर ठीक ठाक मेंटेन है, ठीक, इतना काफी होता है। जरूरत नहीं होती हर दूसरे आदमी से हमें सर्टिफिकेशन लेने की कि वी आर द बेस्ट। समझ रहे हो? और हम इसी कोशिश में रहते हैं कि जो देखे वो मेरी तारीफ करके जाए कि भाई वाह क्या बात है, कितना बढ़िया घर संभाल रखा है, कैसी साफ किचन है। अगर वो आ रही हैं, आपका घर फैल रहा है, आपकी किचन फैल रही है, लेट इट बी, जब चली जाए तब आप साफ कर लो, आपका मन करे, नहीं तो अगले दिन फिर उन्हें मिलेगा फैला हुआ, क्या ही कह देंगी कि भाभी तुमने घर साफ नहीं करा, ये हुआ ही नहीं, बात खत्म, की थी इतनी हुई, अगले दिन फिर उन्हें फैलाना है। दूसरी चीज ये है, कई बार देखो ऐसा होता है कि बेचारी नंद आके कुछ भी नहीं कह रही होती, लेकिन भाभी को बस वो है कि वो आई क्यों रही है। एक ये प्रॉब्लम हो जाती है, उसका कोई इलाज नहीं है कि वो कुछ नहीं कह रही है, वो अपने माँ बाप से मिलने आ रही है, ठीक है, लेकिन उसमें भी कई बार दिक्कत है कि भाई क्यों आ रही है। अरे भाई जब तक उनके माँ बाप हैं तब तक तो वो आएंगी, आप मुंह बनाओगी आपसे बातें नहीं करेंगी, आप मुंह नहीं बनाओगी आपसे भी मिलकर चली जाएंगी। तो अगर आपकी नंद टॉक्सिक है तो लेट इट बी, उन्हें उनके माँ बाप से मिलने दो, बातें करने दो। आपको ताने सुनाती है, आपसे सुने जा रहे हैं, बहुत बढ़िया है, नहीं सुने जा रहे, आपका मन कर रहा जवाब देने का, लहजे में रह के आप थोड़ा बहुत जवाब दे दो कि भाई मैं नहीं लूंगी इस चीज को,
नहीं तो बेस्ट टैलेंट है कि इधर से सुनो उधर से निकाल दो, अगर वो डेवलप कर लिया तो बहुत ही बढ़िया है, फिर तो बिल्कुल ही सॉर्टेड है आपकी लाइफ। तो ये नंदो वाला जो टॉपिक है ना, ये सास वाले टॉपिक की तरह परमानेंट है और हर दूसरे घर में है। तो इसमें हमें मतलब नहीं आना चाहिए माँ बेटी के बीच में, जब तक कि वो आपके बीच में ना आ जाए। और जब आपके बीच में आने लगे तो आपकी पूरी लिबर्टी है, आप उनको कैसे डील करते हो कि उनका मान सम्मान भी रह जाए और आपका आत्मसम्मान भी रह जाए। तो ये ना एक बार अपना मन खुद टटोल के देखो कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या, कि उनके आने से है, उनके बच्चों के खाने से है, घर फैलाने से है, या सास नंद मिलके मेरी बिचिंग कर रही है इससे है, एग्जैक्टली क्या दिक्कत है। पहले अपना मन टटोलो, दिमाग टटोलो, फिर आप उसका सोल्यूशन अपने आप ढूंढ लोगे।